लबनान में हिजबुल्लाह एक बार फिर से मजबूत हो रहा है। जी हां, लबनान की मुजाहिदीन की तंजीम हिजबुल्लाह एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कर रही है। आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और यह इंकशाफ किसी और ने नहीं किया है, बल्कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने जराए के हवाले से इंकशाफ किया है कि लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने अपनी फौजी ताकत को दोबारा मुनज़्ज़म करना और असलहे के ज़खायर को बहाल करना शुरू कर दिया है। यह जंगबंदी मुआहदे की शराइत के खिलाफ एक चैलेंज समझा जा रहा है और इससे इजराइल के साथ नए तसादुम के इम्कानात बढ़ गए हैं। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के हालात हैं, इन हालात को देखते हुए हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। हालांकि अमरीकी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मालूमात से जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह दोबारा रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और तोप खाना इकट्ठा कर रहा है। बाज हथियार समुद्री रास्तों और शाम के जरिए स्मगल किए जा रहे हैं, जबकि एक जरिए ने बताया है कि हिजबुल्लाह बाज नए हथियार खुद भी तैयार कर रहा है। अखबार ने लिखा है कि हिजबुल्लाह की इन सरगर्मियों पर इजराइल का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। इससे लबनानी महाज पर कशीदगी में इजाफे का खदशा भी बढ़ रहा है। इसी दौरान इजरायली नशरियाती इदारे ने इत्तला दी है कि तल अवीव हिजबुल्लाह के बढ़ती हुई सरगर्मियों के जवाब में लबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयां तेज करने पर गौर कर रहा है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी इजलास में लबनान की सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें हिजबुल्लाह की जारिहाना और दिफाई सलाहियतें बहाल करने की कोशिशों पर बहस हुई। आप देखिए कि इजरायली जराए के मुताबिक हिजबुल्लाह जुज़वी तौर पर अपने अस्करी ढांचे की बहाली में कामयाब हो चुका है, जो मौजूदा सिक्योरिटी मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। यह दरअसल इजराइल का मानना है और यह दरअसल अमेरिका का मानना है, क्योंकि बाज जराए ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद माह में हिजबुल्लाह ने शाम से लबनान के अंदर दर्जनों मुख्तसर फासले तक मार करने वाले रॉकेट स्मगल किए हैं और अपनी क़यादत को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म कर रही है। दरअसल अब यहां पर अगर हिजबुल्लाह मजबूत होता है या हिजबुल्लाह एक बार असर-ए-नौ फिर से यह तंजीम खड़ी हो रही है, तो इसका डर इजराइल को आखिर क्यों सता रहा है या अमेरिका इससे क्यों परेशान है? क्योंकि लबनान को या हिजबुल्लाह को अपनी हिफाजत करने का हक एक तरह से हासिल है, लेकिन क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की दादागिरी है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में दरअसल नाजायज कब्जा इजराइल करना चाहता है। इसी वजह से उसने मगरिबी किनारे पर हमला किया, इसी वजह से उसने गजा को तबाह बर्बाद कर दिया, इसी वजह से उसने ईरान पर हमला किया, इसी वजह से उसने शाम पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं जो मशरिक़ वुस्ता में पूरी एक दादागिरी और नाजायज जो अपनी हरकतें हैं वो इजराइल एक तरह से अंजाम दे रहा है। और इजराइल का जो एक बहुत देरीना ख्वाब है, इजराइल का जो एक मकसद है ग्रेटर इजराइल का, उसको दरअसल अंजाम देने के लिए हमेशा इजराइल फिक्रमंद रहता है और बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल ग्रेटर इजराइल के ही मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हालांकि लबनान से या हिजबुल्लाह से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, ईरान से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, मासूम जो फिलिस्तीनी है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि कहीं पर मशरिक़ वुस्ता में कोई हरकत होती है, किसी भी इस्लामी ममालिक में अगर थोड़ी सी हलचल होती है, तो सबसे पहले अगर किसी के कान खड़े होते हैं तो वो इजराइल है। और इजराइल ये नहीं चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं वो खुशहाल रहें, वहां पर अमन रहे, वहां पर पीस रहे, वहां के लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके। और इसी वजह से आप देखिए, कभी ईरान, कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी हुसी और कभी शाम, कभी सीरिया, इस तरह से तमाम ममालिक पर और तमाम इस्लामिक जो कंट्रीज है मशरिक़ वुस्ता के, उन पर इजराइल की नजर एक तरह से बनी रहती है। और जहां पर हालात बेहतर होने लगते हैं, इजराइल एक बार फिर से नापाक हरकत करता है और अचानक इन मुल्कों पर हमले किए जाते हैं। आप देखिए कि लबनान को पूरे तौर से इजराइल ने मशरिक़ वुस्ता में तोड़कर रखा है। हमास के चारों तरफ एक तरह से
जो पाबंदियां हैं इतनी सख्त करके रखी हुई है कि दायरा तंग कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि हुसियों के खिलाफ लगातार हमले करता रहता है। ईरान पर अचानक हमला करके ईरान को बहुत बड़ा धक्का देने की इजराइल ने कोशिश की थी, हालांकि ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात मशरिक़ वुस्ता में बने हुए हैं और उसके बाद हिजबुल्लाह अगर अपनी तैयारी कर रहा है, तो अब इजराइल और अमेरिका के एक बार फिर से कान खड़े हो गए कि आखिर अब मशरिक़ वुस्ता में लबनान या फिर अब हिजबुल्लाह आखिर करने क्या जा रहे हैं। आप देखिए कि जो खबर निकल कर आई है, इस खबर ने यह जानकारी दी है कि लबनान के अंदर दर्जनों मुख्तसर फासले तक मार करने वाले रॉकेट तैयार किए गए हैं और अपनी क़यादत को असर-ए-नौ हिजबुल्लाह एक तरह से मुनज़्ज़म कर रहा है। दूसरी जानिब लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा है कि मुल्क में असलहा सिर्फ रियासत के हाथ में रहेगा, इससे किसी तरह की कोई परेशानी हमारे पड़ोसियों को नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मकसद के लिए संजीदा इक़दामात की तस्दीक करते हुए कहा कि यह अमल जारी रहेगा। उनका कहना था कि हम इजरायली जारिहत रोकने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी निगरानी कमेटी के जरिए इजरायली खिलाफ वर्जियों को रोकने की कोशिश में है। याद रहे कि जुनूबी लबनान में कई हफ्तों से कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि दिसंबर 2024 से बाज़ाब्ता जंगबंदी यहां पर नाफिज है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस जंगबंदी को इजराइल तोड़ देता है। इजराइल एक तरह से जंगबंदी को वायलेट करता है और अचानक हमले करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। अमरीकी और फ्रांसीसी सालसी से तय पाने वाले इस मुआहिदे के तहत हिजबुल्लाह ने दरियाए लितानी के जुनूब यानी सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से अपनी अस्करी मौजूदगी खत्म करनी थी और इस इलाके में असलहा रखने का हक सिर्फ सरकारी इदारों को हासिल होना था। इसी मुआहिदे में इजराइल को इन इलाकों से इनखला करना था जहां वो आखिरी जंग के दौरान आगे बढ़ रहा था। तहम इजरायली फौज अब भी जुनूबी लबनान की 5 स्ट्रेटेजिक पहाड़ी चौकियों पर काबिज है, जबकि इस मुआहिदे के मुताबिक इजराइल को अपना कब्जा खत्म कर देना था और वापस एक तरह से जाना था, सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा लेना था। लेकिन एक तरफ मुआहिदा भी इजराइल करता है और दूसरी तरफ उस मुआहिदे की नाफरमानी भी करता है। और हमेशा एक तरह से इजराइल का यह रवैया देखा गया है, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो लबनान में हो, या फिर सीरिया में हो, या मशरिक़ वुस्ता के किसी भी मुल्क में हो। यानी एक तरफ अमेरिका के साथ मिलकर मुआहिदा भी करता है और इजराइल, और दूसरी तरफ उस मुआहिदे की पासदारी भी नहीं करता है। वहीं अमरीकी दबाव पर लबनानी हुकूमत ने अगस्त 2025 में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का फैसला किया है। लबनानी फौज ने असलहा वापस लेने का 5 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबा भी तैयार किया है, जिसे हिजबुल्लाह ने फौरन एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता में जाहिर सी बात है कि लबनान अपने आप को मजबूत कर रहा है। हिजबुल्लाह बहुत छोटी सी एक तंजीम है, मुजाहिदीन की एक तंजीम है जो अपनी हिफाजत के लिए एक तरह से असलहा जमा करते हैं या फिर अपनी हिफाजत के लिए ये पूरी एक विंग है। लेकिन इस पर भी इजराइल की नीयत एक तरह से खराब रहती है और वक्फे वक्फे से इजराइल हिजबुल्लाह को भी टारगेट करता रहता है। हालांकि हिजबुल्लाह के कमांडर का माजी में जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया, कई बड़े सिक्योरिटी जो अफसर थे उन्हें शहीद किया गया, और यही नाराजगी दरअसल हिजबुल्लाह के अंदर है कि इजराइल ने जिस तरह से जासूसी करके मोसाद के जरिए, आईडीएफ के जरिए लबनान पर लगातार, खासतौर से जुनूबी जो लबनान है वहां पर इजराइल लगातार हमले करता रहता है, और इसी का को जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह दरअसल अचानक खड़ा होता है। और आप देखिए कि 12 रोजा जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और मजबूत हो गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह को यह मालूम था, इस बात की भनक लग गई थी कि अब खित्ते में कोई दरअसल महफूज रहने वाला नहीं है। अब इजराइल ने अपनी नीयत जो है वो एक तरह से सबके सामने पेश कर दी है, साफ कर दी है कि इजराइल की जो नीयत है, जो उसका मंसूबा है, वो दरअसल ग्रेटर इजराइल का है, और इस ग्रेटर इजराइल के लिए इजराइल कोई भी नापाक हरकत करने के लिए एक तरह से तैयार हो जाएगा। तो ऐसे
ऐसे में हिजबुल्लाह भी अब एक तरह से मजबूत हो रहा है और हिजबुल्लाह अपनी जो अस्करी ताकत है, जो असलहे की ताकत है, उसके जरिए से और ज्यादा मजबूत हो रहा है। यानी यहां पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक कशीदगी है, जो तनाव है मशरिक़ वुस्ता में, वो एक इसका दायरा एक तरह से बढ़ सकता है और जंग की सूरत हाल एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता में पैदा हो सकती है।